तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था 5.2 और इससे पहले जो है हमारा 5.2 का पहला वीडियो बन चुका था जिसमें हमारा क्वेश्चन कहाँ तक बना था 2 तक बन गया था और सवाल नंबर 3 बनाना है और एक बॉक्स वाला सवाल बनाना है। और बॉक्स वाला सवाल कैसे बनाया जाता है, बहुत से लड़का बॉक्स वाले को छोड़ देते हैं, आखिर कैसे भाई बनेगा। तो बहुत आसान तरीका है, आसान तरीका से इसमें क्या करना है, भरना है। कोई भी अगर एपी में अगर हमको पद ज्ञात करना रहता है तो उसमें 2 चीजें हमको मालूम होना चाहिए, ए और डी। अगर ए और डी पता है तो कोई भी पद को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो है तो तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करिए, कि मतलब खाली स्थान बॉक्स के जगह पर कौन सा संख्या यहाँ पर होगा। तो इससे पहले जो भी है अभी इसका जैसे 5.2 का जो है अभी पार्ट 1 नहीं देखे तो वो भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और उसमें भी बोर्ड मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है। और इसके बाद जो देखते हैं जो भी अगर नए हैं या पुराने हैं तो जो चैनल से जुड़े हैं तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। और इसी तरह जो है तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का सलूशन हम एनसीईआरटी का टोटल वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो जिससे देखकर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से तैयारी घर बैठे भी कर सकता है मैथ का। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि बॉक्स, यहाँ पर 5 सवाल दिया है और 5 सवाल में बनाना कैसे है। तो अभी बताए हैं कि कोई भी एपी अगर ज्ञात करना है, एपी के पद अगर तीसरा चौथा पांचवा छठा कोई भी अगर पद ज्ञात करना है तो हमको 2 चीज मालूम करना है। क्या मालूम करना है, ए और डी। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है हमारा, ठीक। तो अगर ए और डी का मान अगर पता चल जाता है तो हमारा कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया है, देखो ध्यान रहेगा, 2 कमा फिर बॉक्स और फिर कितना 26। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे अब बताओ, ध्यान में रखा, ये जो ध्यान 2 कौन सा पद है हमारा, पहला दूसरा तीसरा। कौन सा पद हमारा नहीं दिया है, दूसरा। और कौन सा दिया है, पहला और तीसरा। तो तीसरा का मान हमारा कितना दिया है, 26 दिया है। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ए बराबर कितना दिया है हमारा, 2 दिया है। और तीसरा को क्या लिखते हैं, A3, यही ना। A3 बराबर हमारा कितना है, 26। अब इसको फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ, A + 2D अब बराबर कितना हो जाएगा 26। समीकरण नंबर समझ में आ रहा है क्या करना है। कोई भी तीसरा को चाहे 5वां पद अगर 5वां रहता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, A + 4D। और यहाँ पर तीसरा का मान दिया है कितना, 26। तीसरा का मान दिया है 26। तो तीसरा के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, A + 2D अब बराबर कितना हो गया 26। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखा ए के मान दे लेवा ना, हेमे रख लो तो डी के मान निकल जी। और जब डी के मान निकल जी तो कहा अभी भी क्वेश्चन में बोले कि सिर्फ ए और डी चाहिए। अगर ए और डी है तो कोई भी हम पद को आसानी से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से अब इसमें ए के जगह पर हम मान कितना रखेंगे, 2 अब + 2D अब बराबर कितना हो जाएगा 26। सही प्लस में बन जाए तो 2D बराबर कितना हो जाए 26 - 2। 2D बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा बताओ 24। 2 से कटा दो खाली में 12। D बराबर हमारा मान कितना आ गया 12, यही ना, कितना गया 12। लेकिन कौन सा पद पूछ रहा है, कौन सा पद नहीं दिया है, दूसरा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + D, यही ना होता है। A का मान कितना है हमारा 2 और D का मान कितना आ गया 12। 12 2 14, यही हो गया हमारा आंसर। अर्थात यहाँ जो खाली स्थान दिया है यहाँ पर हम मान कितना भरेंगे 14 लिखेंगे। कितना होगा हमारा 14। तो यही हो गया हमारा क्या हो गया आंसर। और इसी तरह से कोई भी बॉक्स वाला को बनाना है, उतारो। अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी हमारा बॉक्स वाला है कि खाली स्थान पर कौन कौन सा होगा।
तो चलो ध्यान देना, ये कौन सा पद होगा हमारा पहला, ए हमारा क्या हो जाएगा A2, दूसरा ए क्या हो जाएगा A3, ए क्या हो जाएगा हमारा A4। कौन कौन सा पद दिया है हमारा, दूसरा और चौथा, अब बाकी पद हमारा क्या किया है गायब। तो जो मान दिया है पद उसी से हम क्या करेंगे ए और डी का मान याद करेंगे, और ए और डी का मान पता चल जाएगा तो उसके बाद हमारा मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, दिया है क्या दिया है, कौन सा पद दिया है दूसरा, A2 बराबर कितना दिया है 13, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर कितना 13, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद कौन सा पद दिया है हमारा चौथा, तो चौथा को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, तो यहाँ पर लिखा है A4, अब बराबर में कितना है 3 है ना बा। अब एक के लिख क्या सकला A प्लस 3D अब बराबर में कितना 3, समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद हमारा काम आएगा विलोपन या प्रतिस्थापन। ठीक, यहाँ पर समीकरण आ गया, समीकरण को या तो विलोपन से बना सकते हैं या प्रतिस्थापन से, कोई भी विधि से बना सकते हैं। तो यहाँ पर विलोपन बताए थे कि विलोपन से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, अब बताओ 2 से, अब गुणा सुणा मत कर, डायरेक्ट देखा घटा ला, ठीक बा। बड़ अंक कौन सा बाहो देखा पहल का बना, तो A प्लस डी अब माइनस, अब ब्रैकेट में ही क्या रख लिख दो A प्लस 3D हो गई ले। अब भाई घटा लहने 13 में से कितना 3 हो गई है ना उखला। अरे जाओ ना पहिलका में से घटा हो तो पहिलका जेव के तेम लिख दो, दूसरका के घटा दो, या दूसरका में से क्या कर पहिलका घटा लो, कसौ घटा ले बजा। अब माइनस से गुणा कर तो कितना हुई A आ प्लस डी आ माइनस A आ माइनस 3D हो जाई, बराबर में ही घटा दा कितना 10, ए से का हो गई कट गई। अब भाई घटावा कितना होगी माइनस 2D होगी ना, 2D बराबर कितना 10। अब बताओ भाई 5 हालिम कट गई, डी बराबर कितना होगी 5 की माइनस 5, माइनस से 5 ना होगी, घटा जाता तो इसे भी माइनस में हो जाए, चेक करो सही बा। अब डी के मान हो गए तो ए के मान निकाले के बा, तो एक रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से तो 1 का मान का बा A प्लस डी अब बराबर में मान कितना हो गई 13। अब ये जब मान रखा बा A के जगह -5 अब प्लस डी बराबर कितना 13। अब माइनस बा उस साइड जाए तो कितना होगी 13 अब प्लस 5, तो 13 5 ओह ए के मान निकालेगा ना, तो डी के जगह पर हमारा कितना होगी -5, ए प्लस माइनस है कितना हो गई 5 अब बराबर है कितना हो गई 13 हो गई ना, तो माइनस बा तो ओने गई तो का प्लस, तो ए बराबर कितना होगी बताओ 18 हो गई। ए के मान सही बा, चेक कर ला, डी के मान -5 और ए के मान कितना 18 हो गई ना। डी के मान कहाँ से 8 है दूसरा में -5 है, तो चलो ठीक बा, डी के मान 8, डी के मान 8 नहीं, अरे वो डी के मान ना है पता नहीं है वो पहले बात क्या के। चलो देखा ने कौन सा पद हमको ज्ञात करना है, पहले चेक करा ए का मान यही ना कर रहा है, तो ए बराबर कितना आगुलन ये वाला हो गई ले। अब कौन सा पद बाकी बा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा नहीं खेल ना, तो तीसरा खातिर फार्मूला का है लाइन में आ जा A3 यही ना, तो तीसरा के लिए क्या हो जाएगा A प्लस 2D
एक के जगह मान कितना रखब 18 हो गई आ प्लस 2 आ गुणे डी के मान कितना माइनस कितना है 5। अब गुणा कर 18 हो गई आ प्लस माइनस माइनस कितना 10 घटा ला तो कितना हो गई आ गई 8। कौन सा पद है तो 8 है हमारा कौन सा तीसरा पद। इसके जगह पर हो जाएगा 8। कोई दिक्कत उतरो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 3। और 3 में हमारा क्या क्या दिया है क्वेश्चन को पहले समझना है। यहाँ पर कितना पद दिया है टोटल 1 2 3 4 कब दिया है 4। कौन कौन सा पद गायब किया है हमारा नहीं दिया है A2 और A3 है ना। दूसरा और तीसरा पद नहीं दिया है, इसमें चौथा और पहला पद दिया है। तो चौथा और पहला पद से हम ए और डी का मान क्या कर लेंगे निकाल लेंगे और उसके बाद जो भी पद कहेगा आसानी से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 3 में पहला पद कितना दिया है ए बराबर 5 और कौन सा पद दिया है हमारा पहला दूसरा तीसरा कितना दिया है चौथा। चौथा को क्या लिखते हैं A4 लिखते हैं। A4 बराबर हमारा कितना है 9 पूर्णांक 1 बटा में कितना 2। अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। इसको भी तोड़ देंगे 9 दूना 18 18 1 19 बटा में कितना 2 हो गई। इसको मान लेते समीकरण नंबर हमारा कितना 1। अब समीकरण 1 में देखा ए का मान दे ले बा ए के मान रख दो डी के मान निकल जी ठीक बा। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर है ना रखने पर रख ए प्लस 3D बराबर 19 बटा में कितना बा 2 बा ना। ए के जगह कितना खोल 5 प्लस 3D बराबर 19 बटा में 2 आई प्लस बा वो साइड जाए तो माइनस हो जाए तो 3D बराबर कितना खोल 19 बटा में 2 माइनस कितना हो गई 5 5 दूना कितना 10 3D बराबर हो जाए 19 माइनस 10 बटा में कितना 2 3D बराबर बताओ 9 बटा में 2 हो गई। अब 9 बटा में 2 आ गई तो बताओ डी के मान आ गई ना डी के मान आ गई ना सही बा। अब देखो अभी 3 बाकी है ना बा तो कहाँ ध्यान देना इसलिए डी बराबर 9 बटा में कहता ना 2 गुणे में जेहन कहता ना 3 नीचे आ जाए भागा में तीतरी के 9 तो डी बराबर हमारा मान कितना गया 3 बटा में 2 डी के मान आ गई ए के मान और डी के मान बस इतना ही के काम रहे। अब कौन सा पद पूछ रहा है वो पद हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे। कौन सा पद कर रहा है दूसरा तो दूसरा A2 तो दूसरा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस डी ए के जगह पर 5 प्लस डी के जगह पर 3 बटा में 2 5 दूना 10 10 आ 3 13 मतलब 13 बटा में कितना 2। समझ में आ गई कैसे बाटा पकड़ निकल रहा है उड़ गई क्या 13 बटा में 2 अरे लघुत्तम लेबो तो बटा में 2 के 2 नीचे तो रहबे करे फिर है 1 ले ला तो 1 से 2 में भागा देबो तो 2 वाली में कटल तो 5 दूना है 10 हो जाई प्लस बता 3 जोड़ दे 13 बटा में 2 हो गए तन डायरेक्ट भेजो। ओकरा बाद कौन सा बा ए तीसरा A3 तो इसको लिखेंगे ए प्लस 2D ए के जगह पर कितना 5 प्लस 2 गुणे 13 बटा में कितना 3 बटा में 2 3 बटा में 2 2 से 2 खत्म 5 या 3 कितना 8 तो इसमें कौन सा अंक हो जाएगा हमारा 8। यही हो गया हमारा आंसर सवाल नंबर 3 का उत्तर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 और 4 नंबर भी सवाल नंबर 3 जैसा है क्योंकि यहाँ पर हमारा मान कितना है प्रथम पद दिया है और यहाँ पर भी क्या दिया है हमारा प्रथम पद पहला पद और इसमें जो है कि 4 को पद दिया है इसमें 1 2 3 4 5 6
टोटल कौ दिया है 6 गो। पहला पद और छठा पद दिया है, बाकी पद का दे दिए गैप, तो बाकी पद तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 4 में हमारा दिया क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं, मूड़ी टेढ़ मेढ़ मत करो। चलो देखो, ए बराबर हमारा मान कितना है, प्रथम पद -4 है, और कौन सा पद दिया है हमारा, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6, छवा पद दिया है। तो छवा को क्या लिख सकते हैं, A6 बराबर मान कितना दिया है, 6 दे दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, A + 5D बराबर, आगा पीछा ना समझ में आई, जैसे सटल हुआ वैसे 6। समीकरण नंबर कितना हो गई 1। अब इसमें जो A का मान है डाल देंगे कहाँ, समीकरण 1 में, इससे D का मान निकल जाएगा, बाकी मान जो कहते हैं हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 से जब 1 से चलेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, A + 5D दिया है, अब बराबर में कर दिया है 6, A के जगह पर हो जाएगा माइनस हमारा कितना 4। सीमा आगे पीछे तू कहेंगे मुड़ी कैले हुए है, अब बराबर है कितना हो गया 6। सीधा का कर हो गया, पूरा सटल रहा सीधा, बाद में अभी ना लिखे बेरी। अब देखा ने -4 + 5D बराबर कितना हो गया 6, आई माइनस में बहुत साइड जे तक आ प्लस में, तो इन्हें बच का जे 5D बराबर 6 आ प्लस कितना 4, मतलब 5D बराबर 10, कटा दो, वाली में कटी 2 वाली में, तो D बराबर कितना गुल 2, D का मान हमारा 2 आ गया, और A का मान कितना है -4। अब जौन सा पद कहेगा वो पद हम आसानी से निकाल सकते हैं, एक पद निकालेंगे, बाकी खुद से निकालना है, ठीक। यहाँ पर हमारा कौन सा पद निकालना है, दूसरा ना, तो दूसरा को लिखेंगे A2, मतलब A प्लस का लिखेंगे, D लिखेंगे, A के जगह पर हो जाएगा कितना -4, और D के जगह पर 2। अब इसको घटाएंगे तो -2 कितना होगा -2, मतलब पहला के जगह कितना हो जाएगा -2। और इसी तरह से जो है बाकी जो इसमें बॉक्स जो है, पहले वाला भी क्वेश्चन बनना है, उसी तरह से तीसरा चौथा को निकालकर इस बॉक्स को क्या कर देना है, भर देना है, और इसका आंसर जो है कमेंट में जरूर लिखिए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया, और 3 में जो 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन का हो गया यहाँ पर कंप्लीट है, करवाई चुल बस। तो पांचों क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद हाँ 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, तो 5वां क्वेश्चन जिस तरह से 4 क्वेश्चन बना है उसी तरह से बनेगा 5वां क्वेश्चन। इसमें दिया है दूसरा पद दिया है, और कौन सा पद दिया है, एक 6वां पद दिया है। दोनों से समीकरण निकालेंगे, A और D का मान निकालकर जौन भी पद होगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर कम से कम कमेंट में भेजें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए, काहे कि आदमी इतना मेहनत कर रहा है या कोई लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहा है, और कमेंट नहीं कर रहा है तो वो अपना लेकर जाएगा। हम तो भाई लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं, तो कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी रहेगा घर पर भी देखकर अपना समझ सकता है। तो फिर उसके बाद जो है तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्वेश्चन नंबर 4, और 4 के बाद जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो जो क्वेश्चन होगा बोर्ड मॉडल होगा, उसको देखना ना भूले, और इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।